जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और इस सत्संग में वो बताएंगी कि गुरुजी ने उन्हें कैसे ब्लेस करा। ये एक डिवाइन सत्संग होने वाला है, तो आप अंत तक बने रहे। अगर कोई सत्संग करते हुए भूल चूक हो जाए तो गुरुजी और संगत जी हमें माफ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज जी अपनी संगत का हमेशा ख्याल रखते हैं और उनके दिल की गहराइयों से जो उनकी संगत के मन में चल रहा होता है उसका भी ध्यान रखते हैं, चाहे आप अपने शब्दों से उसको बाहर निकालें ना निकालें। एक दिन की बात है, गुरु जी के बड़े मंदिर में ना सेवादार सेवा कर रहे होते हैं, तो एक सेवादार दूसरे संगत को बोलते हैं कि आज ना गर्मी ने तो वाह वाह कर दी। कहते हैं हाँ गर्मी बहुत है। अब थोड़ी देर बाद वो काम कर रहे होते हैं, फिर दोबारा उन्हीं संगत को मिलते हैं, फिर कहते हैं आज तो गर्मी ने वाह वाह कर दी। फिर ठीक है, फिर वो काम में लग जाते हैं, फिर अपनी सेवा में लग जाते हैं। फिर थर्ड टाइम मिलते हैं ना, तो वही सेवादार दूसरे संगत कहते हैं आज तो गर्मी ने वाह वाह कर दी। वो थोड़े से झल्ला जाते कहते हैं हाँ आज तो फिर बारिश पै जानी चाहिए थी, तो ओले डिगने चाहिए थे। अब ये उनके मुंह से निकला तो देखिए, अब गुरु जी कहाँ दरबार के अंदर बैठे हैं और या अपने रूम में बैठे हैं, तो गुरु महाराज जी ने ये बातें संगत की तो सुनी, क्योंकि वो तो दिल की बात जानते हैं। हम सेवादार दरबार के किस कोने में सेवा कर रहे थे। अब इतना ही कहना था तो गुरु महाराज जी के दरबार में ऐसी ओलावृष्टि होती है, ऐसी ऐसी ओलावृष्टि होती है कि सारी संगत हैरान रह जाती है। और एक एक मतलब अगर वो बर्फ का वो जो दाना जो ओले गिरते हैं ना, वो एक हाथ में 2 दाने भी नहीं समा रहे थे। और हर एक जो ओला गिरा बड़े मंदिर में, उसमें किसी ना किसी भगवान का स्वरूप बना हुआ था। किसी में गुरु जी का चेहरा स्वरूप, किसी में गणेश जी का, किसी में किसी भगवान का, किसी में किसी देवी का। तो सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। अब एक संगत जो है वो अपनी मम्मा को फोन करती हैं, जिनका नाम है सूद आंटी। तो वो कहते हैं मम्मी तुसी ਇਹ कदी ਵੇਖਿਆ है इस तरह ਦੇ ओले ਵੇਖੇ ਜਿੱਥੇ गुरु महाराज जी ਹੋਰ देवी देवता ਦੇ भगवान ਦੇ ਉੱਤੇ स्वरूप ਦੇ बने हों। तो कहते ਅਸੀਂ कदी जिंदगी सुने भी नहीं और ना देखे हैं। तो ये है गुरु महाराज जी की महिमा, उनकी लीला, उनका चमत्कार। क्योंकि गुरु महाराज जी हमेशा अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं, और जब गुरु महाराज जी देखते हैं कि इनकी संगत गर्मी से परेशान हो रही है, तो गुरु महाराज जी अपनी मर्जी से कभी बादल ले आते हैं, कभी छाया कर देते हैं, कभी धूप हटा देते हैं, कभी बहुत तेज बारिश ओले के साथ कर देते हैं। और ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बताती हूँ। 8th of September, 8th of March, 8th ऑफ मार्च को यहाँ ऑस्ट्रेलिया से बोल रही हूँ, और गुरुजी ने सत्संग करवाया अपने इस घर में। तो वहाँ उस दिन गर्मी बहुत थी, तो गुरुजी को ना मैंने इतना ही कहा था, गुरु महाराज जी देखना कि आपकी संगत जड़ी आएगी ना तो वो परेशान ना होवे, तो तुसी बारिश आ जाए उस दिन। और मतलब मैं ये मान के चलती हूँ, जब संगत आई और ऐसी अच्छी तेज बारिश हुई, ऐसी अच्छी तेज बारिश हुई कि अंदर तक एहसास हो गया कि गुरु महाराज जी ने आज तो अमृत वर्षा कर दी। और हमारे ही सबब में हुई, और बाकी किसी सबब में ना मैंने सुना वेदर, ना कुछ, ना ही कहीं कहीं बारिश हुई। तो जब आप गुरु महाराज जी से अरदास करते हो, गुरु महाराज जी सत्संग करवाते हैं, संगत लेकर आते हैं, सत्संग की सारी व्यवस्था गुरु महाराज जी खुद अपने हाथों से करते हैं, और संगत उनकी चुनी हुई आती है जिनको उन्होंने ब्लेस करना होता है। तो गुरु महाराज जी सारी संगत का भला करें। और एक आंटी उस दिन हमारे सत्संग में आई थी, उनको गुरु महाराज जी खुद लेकर आए थे। उनका नाम गुरु महाराज जी ने मेरे मुंह से निकलवाया था, उनको इनवाइट करवाया था, जबकि मैं पहले उनको ज़्यादा जानती भी नहीं था। मुझे फर्स्ट टाइम उनका नाम पता लगा था, मैं किसी के घर में सत्संग में गई थी। तो गुरु महाराज जी ने उनको बुलवाया, वो बैठे, बहुत अच्छे से बैठे, सत्संग बहुत यंग है, अभी बहुत यंग है, उनकी बेटी बहुत छोटी है। तो मुझे
बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो किस प्रॉब्लम से, उनकी हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यू था, वो उससे अभी भी जूझ रही हैं। गुरु महाराज जी से सच्चे दिल से अरदास, गुरु महाराज जी उनका सर्वदा भला करो, उनकी भी हेल्थ आपके ही हाथों में गुरु महाराज, जो आपको भला लगे, अच्छा लगे, उनको भी देखो, वो आपकी बेटी हैं गुरु महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। गुरु महाराज सबकी सुनते हैं और हमेशा गुरु महाराज जी कहते हैं दूसरी संगत के लिए भी हमेशा भला मांगो, सरबत का भला मांगो। गुरु महाराज सरबत का भला करना, अनंतम अनंतम कोटान कोट शुक्राना। और आपकी छोटी बेटी की तरफ से भी शुक्राना करते हैं गुरु महाराज जी। 2-4 दिन पहले उसकी फिंगर में एक स्किन प्रॉब्लम हो गया था, रैशेज और रफनेस आ गई थी, ड्राइनेस बहुत हो गई थी पूरी पूरी फिंगर के ऊपर। तो बच्चे आजकल थोड़ा-सा स्लाइम के साथ खेलना या ब्लू टिक जो होते हैं उनके साथ खेलना, तो मुझे लगा ऐसे ही। लेकिन 2-4 दिन पहले ना गुरु महाराज जी का ऐसा एक मुझे मैसेजेस भी आ रहे थे कि हाँ, जेह्ड़े स्किन इश्यू है ना, वो तिलक लगाओ तो जल प्रसाद लगाओ, ठीक हो जाएगा। और मेरे ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहे हैं काफ़ी पुराने सालों के भी, जब से गुरु महाराज जी से जुड़ी, गुरु महाराज जी ने अपने चरणों से जोड़ा और अपने आप ही, क्योंकि गुरु महाराज जी के जल प्रसाद में और उनके तिलक में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत गुरु महाराज जी की पावर्स, उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स हैं। जो चीज़ कहीं जाके ठीक नहीं होती है, गुरु महाराज जी अपने जल प्रसाद से ठीक कर देते हैं। और उसको मैंने एक यही बात बोली कि तू बस हल्का सा जल प्रसाद ले, उसको लगा। शी इज़ जस्ट 8 years old एंड उस वो जो चंदन तिलक है, वो गुरु महाराज जी के जो मस्तक पे लगाया जाता है, उसको मैं प्लेट में कलेक्ट कर देती हूँ और बाकी जो ज़्यादा हो जाता है उसको एक छोटी सी कंटेनर में डाल के रख देती हूँ। तो उसने पूरी रात ना, उसने क्या किया, उसने एक सोने से जस्ट पहले अपनी पूरी फिंगर के ऊपर, मतलब पूरी, मतलब ऑन द टॉप और बॉटम तक पूरी कंप्लीट, उसको पूरा ही चंदन तिलक से भर दिया और सो गई आराम से। और नेक्स्ट डे ही उसका पूरी की पूरी फिंगर कंप्लीटली नॉर्मल हो गई, कंप्लीटली। मतलब ये होता है गुरु महाराज जी के ऊपर आप ट्रस्ट करो, विश्वास करो। गुरु महाराज जी को बस इतना ही बोलना है, गुरु महाराज जी आप जी का चंदन तिलक लगा दिया है, जल प्रसाद लगा दिया है, आगे आप संभालो। और गुरु महाराज जी अपने आप संभाल लेते हैं। गुरु महाराज जी ने मुझे 2-4 दिन पहले ये भी बोला था कि बहुत बड़ा कष्ट आया, श्री नोवे कटे अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। और मैं कल का भी एक सत्संग का शुक्राना करना चाहती हूँ। कल गुरु महाराज जी ने बहुत ही बड़ा कोई कष्ट काटा अपनी उसी डॉटर के ऊपर से, जिसके स्किन की ये परसों प्रॉब्लम थी। तो कल रात को जब मैं सोई तो मुझे बहुत ही हॉरिबल ड्रीम आया, जिसके अंदर की एक लेडी कोई मिडनाइट में आती है, उसके बाल खुले हुए हैं और वो मतलब कोई हमारा कोई घर है पुराना, और उसके अंदर एक छोटा सा कॉर्नर से ना विंडो का शीशा उसने तोड़ के हाथ अंदर डाले और मैं बहुत डर गई, मैं जागी। ड्रीम हॉरिबल था। और एक लेडी आती है, वो एक छोटे से कॉर्नर से विंडो का शीशा तोड़ के हाथ अंदर करती है और उसी साइड जो है गुरुजी की छोटी सी डॉटर लेटी होती है, उसको टच करने की कोशिश कर रही होती है। इतने में ही मेरे हस्बैंड भी जाग जाते हैं, ये ड्रीम की बात बता रही हूँ। और मेरे हस्बैंड ना बाहर जाने की कोशिश करने लगते हैं, तो मैं उनको झटक के पीछे करती हूँ कि बाहर तो आप किसी कीमत पे नहीं जाओगे, हम नहीं जानते कौन है वो, क्या अटैक कर दे, कैसी लेडी है, आप बिल्कुल चुप हो जाओ और पीछे हट जाओ, हम पुलिस को फ़ोन करेंगे। तो उसको धक्का मार के उसके हाथों पे थोड़ा सा उसको हर्ट करके उसको पीछे कर देते हैं और वो साइड हो जाती है। फिर उसको मैं भाग के पकड़ती हूँ, उसके बालों से वो भागने की कोशिश कर रही होती है, उसको पकड़ती हूँ, उसको मैं 3-4 थप्पड़ मारती हूँ और मैं कहती हूँ तेरी हिम्मत कैसे हुई इसको शीशा तोड़ के अंदर हाथ लगाने की, और तू है कौन, तू किस इरादे से यहाँ आई थी। और मतलब इतने में ही, मतलब मैंने 4:45 का मॉर्निंग का अलार्म लगाया हुआ था, तो मेरी नींद खुल जाती है। और फिर मुझे गुरु महाराज जी का वो जो मैसेज, ब्लेसिंग मैसेज आया होता है, मुझे ध्यान में आता है कि कितना बड़ा कष्ट गुरु महाराज जी ने अपनी उस बेटी के ऊपर से काटा। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी, हमसे जो कोई भूल चूक हो जाती है उसके लिए भी आप हमें गुनाह हमारे बख्शना गुरु महाराज, तुसी बख्शनहार कहां दे हो। अनंतम अनंतम शुक्राना। ये बहुत बड़ा कष्ट गुरु महाराज जी ने सपने में कटवा दिया। और ये बात सच होती है कि गुरु महाराज जी बहुत ही बड़े कष्टों को आपके सपने में कटवा देते हैं, ताकि आपको रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में उसको
उससे झेलना ना पड़े। ये गुरु महाराज जी की ही शक्तियाँ हैं, गुरु महाराज जी की महिमा है, उनकी ही लीला अपरंपार है। ये हमारे गुरु महाराज जी के अलावा यूनिवर्स में कोई नहीं कर सकता। अनंतम अनंतम कोटान कोटि शुक्राना गुरु महाराज, आपकी पूरी फैमिली की तरफ से शुक्राना, क्योंकि अभी पीछे ही कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसमें गुरु महाराज जी ने मेरे हस्बैंड को फिर से न्यू लाइफ प्लेस की, और हम सबको कितने ही, मतलब मैं इतने मिरेकल्स हुए ना लाइफ में, इतने मिरेकल्स हुए हैं कि मैं शायद एक उस पर बुक लिख सकती हूँ। और गुरु महाराज ने बहुत अपरंपार कृपा की है हम पर। कितनी चीज़ें तो मेरे दिमाग से अब निकलती चली जाती हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, आपकी दी हुई हर दात, हर सांस, हर रहमत, हर बख्शीश का शुक्राना, और सच्चे दिल से शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटान कोटि शुक्राना गुरु महाराज जी, आपको टाइम टू टाइम हर चीज़ से आगाह करते हैं, आपको बचाते हैं, क्योंकि गुरु महाराज तो गुरु महाराज हैं, हम उनके बच्चे हैं, हम गलतियां कर सकते हैं, लेकिन गुरु महाराज जी कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे, ये मुझे पूरा अटल विश्वास है। अपनी कृपा अपने इस परिवार पर गुरु महाराज हमेशा हमेशा बरसाए रखना, और सबकी तरफ से शुक्राना है, चाहे वो मेरी मॉम की फैमिली हो, ये फैमिली हो हमारी, ये सब गुरु महाराज जी, आप ही हेड ऑफ द फैमिली हैं, आप ही हेड ऑफ द यूनिवर्स हैं, और आपने ही हमारी हर पल रक्षा करनी है। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, जो दिता उदा शुक्राना, जो दे रहे हो उदा शुक्राना, जो दोगे उदा भी शुक्राना, बारंबार शुक्राना, बारंबार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी।